नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर निखिल मोंगा आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि हनुमान जयंती किस दिन है, 23 तारीख को या 24 तारीख को, 23 अप्रैल 2024 या 24 अप्रैल 2024। तो आज मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आप सबको ये भी बताऊँगा कि हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन ऐसे कौन से विशेष उपाय करें जिसका आप लाभ उठा के अपने सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हनुमान जन्मोत्सव शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होता है, जो इस वर्ष पड़ रही है 23 अप्रैल 2024 को। अब बात उठती है कि हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमें सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिले। यदि मैं आपको बताऊं, हनुमान जन्मोत्सव के दिन ये एक ऐसा शुभ दिन पड़ रहा है, मंगलवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है। यदि हनुमान जन्मोत्सव किसी भी वर्ष मंगलवार अथवा शनिवार के दिन आता है तो उसकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमें विशेष हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपने सर्वप्रथम क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, या फिर आप यह पूजा आप अपने घर में भी कर सकते हैं। यदि आप हनुमान जी की पूजा अपने घर में बैठ कर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना है, आपने एक लकड़ी की चौकी लेनी है, लकड़ी का कोई भी स्थान लेना है, उस पर बैठना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की आराधना करनी है। उसके लिए आपने हनुमान जी की मूर्ति के सामने सर्वप्रथम 108 बार श्री राम जी के मंत्र का जाप करना है। उसमें आप किसी भी प्रकार के राम मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है ओम राम रामाय नमः। दोबारा सुनिए, ओम राम रामाय नमः। इसका 108 बार जाप करने के बाद आपने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब आप यह पाठ शुरू करेंगे उससे पहले आपने तांबे के लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलानी है और साथ में एक घी का दीपक जलाना है हनुमान जी के सामने जब आप यह पूजा स्टार्ट करें। अब हनुमान जी की पूजा आराधना करते हुए आपने पहले राम जी का आह्वान करना है, 108 बार राम जी का मंत्र करना है, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद एक बार आपने बजरंग बाण का पाठ करना है। अब आपको विशेष उपाय बताता हूँ कष्टों के अनुसार। यदि आपके ऊपर कर्जों की समस्या है, आप कर्जे से उतर नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। आपने क्या करना है, हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। इसका 108 बार हनुमान जी के सामने पाठ करना है। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है और उससे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का ही एक मंत्र है जो आपने पढ़ना है, जिसमें आपने 108 बार बोलना है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। यह मंत्र आपने 108 बार बोलना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको रोगों से अवश्य मुक्ति प्राप्त होगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा है तो आपने बोलना है, ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। इसका 108 बार जाप करना है। अब आपको और एक विशेष बात बताना चाहूँगा, जैसी समस्या वैसे हनुमान जी का आह्वान करो। यदि आपके मन में निष्काम भाव है, यदि आप केवल मानसिक शांति के लिए हनुमान जी का आह्वान कर रहे हो, तो आप अपने सामने हनुमान जी का पोस्टर या मूर्ति ऐसी रखिए जिसमें हनुमान जी शांति की मुद्रा में हो, तपस्या की मुद्रा में हो। यदि आप हनुमान जी की किसी ऐसी मनोकामना से पूजा कर रहे हैं जिसमें आप ये चाहते हैं कि आपको शत्रुओं से मुक्ति मिले, तो आपको हनुमान जी की ऐसी मूर्ति के सामने पूजा करनी है जिसमें हनुमान जी के हाथ में झंडा हो। और उसके लिए भी मंत्र मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके लिए आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सब वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। यदि इस मंत्र का जाप आप करते हैं तो आप सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, सभी प्रकार के शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करेंगे। यदि आपकी मुख्य समस्या केवल शत्रु ही है तो आप पंचमुखी हनुमान जी के सामने बैठ के आराधना कीजिए और उनके विशेष मंत्र का जाप कीजिए, जो मंत्र है, पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। दोबारा सुनिए, पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। इस प्रकार आप हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी के सामने यदि आप आराधना करते हैं तो आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। यदि आप किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा लगे, आपको इंटरनेशनल ट्रिप लगे, तो उसके लिए आपने एक विशेष
हनुमान जी की मूर्ति लेनी है जिसमें हनुमान जी उड़ती हुई मुद्रा में हो। उस मुद्रा के सामने बैठ के आपने हनुमान जी का पाठ करना है। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी का पाठ कीजिए और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कीजिए। विशेष दिन है हनुमान जी के, यदि मंदिर में आप जाते हैं या घर में पूजन करते हैं तो हनुमान जी को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग जरूर लगाइए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हनुमान जी को किस चीज़ का भोग लगाएं। हनुमान जी को हमें भोग लगाना चाहिए जो उनकी प्रिय वस्तु है। हनुमान जी की प्रिय वस्तुएं हैं गुड़ चने। यदि आप मंदिर में जा रहे हैं तो गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। और एक बहुत ही उनकी प्रिय वस्तु है जो आप लगाइए और आप सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करें। आप अपने घर में देसी घी का हलवा बनाइए, सूजी का, उसमें केसर डालिए, ड्राई फ्रूट्स डालिए और साथ में 4 पूड़ी बनाइए देसी घी में। 4 पूड़ी लीजिए, उस पर हलवा रखिए देसी घी का, सूजी का, जिसमें ड्राई फ्रूट्स हों, केसर डले हों, और उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रख के हनुमान जी को अर्पित कीजिए। तुलसी का पत्ता इसलिए रखा जाता है क्योंकि तुलसी के पत्ते से हनुमान जी को शांति प्राप्त होती है, उससे उनको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, इसीलिए हनुमान जी को करना है। उसके अलावा आप लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं यदि आप बनाना नहीं चाहते। साथ में फलों का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगाइए, आम का भोग लगाइए। साथ में जब हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप आरंभ करें तो सर्वप्रथम श्री राम जी की फूलों से आप उनका अभिषेक कीजिए, फूल अर्पित कीजिए। राम जी को यदि आप फूल अर्पित कर रहे हैं तो पीली माला, पीले फूलों की माला अर्पित कीजिए, और हनुमान जी को कर रहे हैं तो लाल फूलों की माला, गुलाब अर्पित कीजिए। ये करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो हनुमान जी के लिए फल, फूल, मिठाई, उनको मीठा पान बहुत पसंद है, उनको मीठा पान ज़रूर अर्पित कीजिए। ये सब करने से आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी हनुमान जी का। और अपने मन में सबके प्रति शुभ भाव रखिए, श्री राम का सारा दिन जाप कीजिए। हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है तो आपको श्री राम को प्रसन्न करना पड़ेगा। श्री राम का जाप कीजिए, हनुमान जी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। साथ में जिस प्रकार की समस्या उस प्रकार का आप उपाय कीजिए। और यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है हनुमान जी को लेके, जो आपको लगता है कि किस प्रकार हनुमान जी को और प्रसन्न किया जाए, कौन से मंत्र का जाप किया जाए किसी पर्टिकुलर समस्या के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल लिख सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दूं। जय श्री राम, जय हनुमान।